हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कैसे करते हैं। उससे रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे। अभी हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व करेंगे, पर लास्ट टाइम हमने उन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था। अभी वही इक्वेशंस को हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि लीनियर इक्वेशंस को क्रैमर्स रूल से सॉल्व कैसे करते हैं। ये जो क्रैमर्स रूल है उससे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करेंगे। तो उस चीज़ को समझने के लिए, क्रैमर्स रूल को समझने के लिए सबसे पहले मुझे लगता है कि आप सभी को डिटर्मिनेंट क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे किया जाता है। डिटर्मिनेंट के बहुत सारे टाइप होते हैं। 2 रोज 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट होता है, 3 रोज 3 कॉलम का डिटर्मिनेंट होता है, जिसे आप 11th में सॉल्व करोगे 3 रोज 3 कॉलम्स का। पर अभी 10th में आपको 2 रोज 2 कॉलम्स का डिटर्मिनेंट है, और उस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व कैसे करोगे वो मैं आपको अभी यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता है। ये जो स्टैंडिंग लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है इसे हम डिटर्मिनेंट बोलते हैं। ये जो स्टैंडिंग लाइन मैंने ड्रॉ किया है इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, और इसके अंदर 4 नंबर्स होंगे। ये स्टैंडिंग लाइंस के अंदर कोई भी 4 नंबर वो आपको देंगे। सम मान लो यहाँ पर लिखा है 4 3 5 8। और अभी हमें इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या है वो ढूंढना है, मतलब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। तो हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये जो फर्स्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा है 4, वहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे, मतलब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। सो पहले हम करेंगे 4 इंटू 8। ओके। आफ्टर दैट आपको जो दूसरा नंबर दिखाई दे रहा है दैट इज 3। ये जो 3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। सो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 5। ओके। हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, फर्स्ट नंबर दैट इज़ 4 वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड नंबर दैट इज़ 3 वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 को क्रॉस 8 है, 3 का क्रॉस 5 है, तो उन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। और उन दोनों के बीच में माइनस का साइन है, हमेशा होगा। मतलब एक बार आप दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद उन दोनों नंबर्स के बीच में हमेशा माइनस का साइन यहाँ पर आने वाला है। तो 4 इंटू 8 इज 32 माइनस 3 5 इज 15। ओके। सो आई होप आपको समझ आया होगा। 32 माइनस 15 गिव्स यू 17। सो आंसर ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, जो हमने ढूंढ लिया, दैट इज 17। वेरी इजी है सॉल्विंग इसका। अगर आपको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आ जाता है तो क्रैमर्स रूल का, मतलब मैं बोल सकता हूँ 50% काम आपका इजी हो गया है, क्योंकि क्रैमर्स रूल में आपको डिटर्मिनेंट को ही सॉल्व करके आपको आपका आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट मैं इससे रिलेटेड और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट लेंगे, इसमें हम माइनस इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। -1 5 -6 7। अभी हमें इससे सॉल्व करना है। हमें इसका आंसर क्या आता है वो हमें ढूंढना है। तो सिमिलरली जैसे मैंने बोला था, ये जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज़ -1, वहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से क्रॉस मल्टीप्लाई दैट इज़, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ -1 इंटू हमारा दूसरा नंबर है 7, वो हो गया। आफ्टर दैट हम देखेंगे जो हमारा सेकेंड नंबर है 5, उसको हम -6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा 5 इंटू -6, ये तो आ गया। अभी इन दोनों के बीच में हमें माइनस का साइन हमेशा देना होता है, मतलब दोनों नंबर्स को जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो उनके बीच में माइनस का साइन आ जाता है। अभी हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने बेसिक में आपको बताया था कि अभी हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है। सबसे पहले हम साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नंबर्स, एंड उसके बाद वेरिएबल्स। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, अगर आपको वो सीखना है, तो आप मेरे पहले के बेसिक्स के वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है बहुत ही क्लियरली।
तो अभी ये जो -1 है उसको माइनस का साइन है, और 7 के पहले कोई साइन नहीं है, मतलब उसको प्लस का साइन है। तो प्लस माइनस इज माइनस, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसका आंसर, माइनस, एंड 7 वन जा इज 7। सो हमें पहले ब्रैकेट का आंसर मिल गया, दैट इज़ -7। ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद वहाँ पर एक माइनस है, तो वो माइनस मैंने एज इट इज़ डाल दिया। आफ्टर दैट 5 इंटू -6 करना है। 5 का साइन आप देखोगे तो उसके पहले साइन नहीं है यहाँ पर, तो वो प्लस का साइन हम अज्यूम करते हैं हमेशा, और 6 के पहले माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 5 इंटू 6 दैट इज 30। सो यहाँ पर कैसे होगा, -7, अभी यहाँ पर आपको देखना है माइनस इंटू माइनस कितना होता है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये 30 एज इट इज। ओके, सो प्लस माइनस इज माइनस, तो आपको माइनस करना पड़ेगा। 30 में से 7 गया तो आपको 23 आएगा, और बड़े नंबर का साइन 30 बड़ा है, उसका साइन प्लस है, तो आंसर को भी हमारे प्लस का साइन जाएगा। सो -1 5 -6 7 इस डिटर्मिनेंट का आंसर है +23। ओके, तो आई होप आपको क्रैमर रूल का बेसिक्स, दैट इज डिटर्मिनेंट को फाइंड कैसे करना है, वो आपने सीख लिया। अभी हमने देखा है, क्या सीखा, कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। डिटर्मिनेंट मैं लिखना भूल गया, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है। डिटर्मिनेंट दो टाइप के होंगे, 2/2 के भी होते हैं, 3/3 के भी होते हैं। आपको 10th में ओनली 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, मतलब 2 रोज और 2 कॉलम का डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना है। तो उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करना है उसका बेसिक्स मैंने आपको अभी यहाँ पर बता दिया है। आफ्टर दैट अभी हम चलेंगे क्रैमर्स रूल के पास, हम देखेंगे एग्जैक्टली क्रैमर्स रूल होता क्या है। क्रैमर्स रूल, क्रैमर्स रूल में हमें इक्वेशंस दिए होंगे, सिमिलरली लास्ट टाइम जैसे ही इक्वेशंस हमें गिवन होंगे, और हमें उन इक्वेशंस को आगे सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, सॉल्व करना है मतलब क्या, उस इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स होगा वो वेरिएबल्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। इसको बोलते हैं सॉल्विंग द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स। बहुत ईजी है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ गिवन वेरिएबल्स, ये करना होता है। पर अभी ये जो वैल्यूज जो वेरिएबल्स का हमें फाइंड करना है, वो कौन से मेथड से करना है, तो वो क्रैमर्स रूल के मदद से हमें करना है। तो मान लो दो वेरिएबल है एक्स एंड वाई, हमें उनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो वो वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्रैमर्स रूल का एक फॉर्मूला होता है, जो मैं आपको यहाँ पर लिख कर दूंगा। अगर आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पर होगा dx अपॉन डी। अगर आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला है dy अपॉन डी। ओके, सिमिलरली अगर m रहेगा तो आप कैसे करोगे, dm अपॉन डी। अगर n रहेगा तो आप कैसे कर सकते हो, n का वैल्यू कैसे निकालोगे, dn अपॉन डी। p रहेगा तो कैसे आप p का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, dp अपॉन p। ये मैंने आपको इधर इतने सारे फॉर्मूलाज लिख कर दिया है। जो भी वेरिएबल्स रहेगा उनका वैल्यू आप कैसे ढूंढोगे, x रहेगा तो dx अपॉन डी, y रहेगा तो dy अपॉन डी, अगर वेरिएबल में m रहेगा तो dm अपॉन डी। ओके, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये सारे जो यहाँ पर वेरिएबल्स है, ये d हो गया, dx हो गया, dy हो गया, dm हो गया, इन सब का वैल्यू आपको पहले से गिवन नहीं होगा। इक्वेशंस में से हमें इनका वैल्यू ढूंढना है डिटर्मिनेंट सॉल्व करके। वो कैसे होगा, वो हम सम सॉल्व करके ही मैं आपको बता सकता हूँ। ओके, सो आपको ये आज का हमारा फर्स्ट सम है। आपको यहाँ पर दो इक्वेशंस दिए हैं। इक्वेशन 1 दिया है 2x + 3y = 6, एंड इक्वेशन 2 हमें दिया है 4x + 2y = 8। अभी हमें क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल, दैट इज बाय क्रैमर्स मेथड। ये इंपॉर्टेंट है,
इक्वेशंस को सॉल्व कौन से मेथड से करना है वो इम्पोर्टेंट है। अभी आपको ये इक्वेशंस दिए हैं, अगर आप इन इक्वेशंस को अगर आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे, नो डाउट आंसर वही आएगा। एलिमिनेशन मेथड से भी अगर आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व करो, क्रैमर रूल से भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करो, आंसर वही आएंगे, आंसर अलग अलग नहीं आएंगे। ओके, बट यहाँ पर मेथड इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 10th में स्टेप्स के लिए मार्क्स होता है, सॉल्विंग के लिए मार्क्स होता है। अगर आप आंसर सही भी ला रहे हो पर वो मेथड अलग है, तो आपको उस स्टेप्स के मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर क्रैमर रूल मेंशन किया है। अगर आप एलिमिनेशन से इसका आंसर निकालोगे तो आंसर आपको वो फुल मार्क्स नहीं देंगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन में उन्होंने मेथड कौन सा मेंशन किया है, उस मेथड को पहचान के वही मेथड से सॉल्विंग करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो अभी यहाँ पर क्रैमर्स रूल दिया है। तो क्रैमर रूल मैंने बोला था, सॉल्व इक्वेशंस को सॉल्व करना मतलब क्या, तो वो इक्वेशंस में जो भी वेरिएबल्स है, जो भी अल्फ़ाबेट है, उनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो दोनों इक्वेशंस में हमें वेरिएबल दो दिखाई दे रहा है। पहला तो वेरिएबल हमें x दिखाई दे रहा है और दूसरा वेरिएबल हमें y दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था x और y का वैल्यू हम कैसे ढूंढेंगे क्रैमर रूल में। x का वैल्यू हम ढूंढ सकते हैं dx अपॉन d, और y का वैल्यू ढूंढना है तो वो कैसे ढूंढेंगे, dy अपॉन d। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था x का वैल्यू कैसे ढूंढना है, y का वैल्यू कैसे ढूंढना है, तो वैसे ही। और मैंने जब वो चीज़ एक्सप्लेन किया था तब मैंने और एक चीज़ बताया था कि यहाँ पर ये जो dx है, ये d है, ये dy है, ये दोनों d तो सेम ही है, इनका वैल्यू आपको पहले से ही दिया नहीं होगा, आपको डिटर्मिनेंट यूज़ करके इनका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो मैं इक्वेशंस और एक बार लिख ले रहा हूँ, आपको ईजी होना चाहिए उसलिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y is equals to 6, this is our first equation, and 4x plus 2y is equals to 8, 4x plus 2y is equals to 8, this is our second equations। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है मतलब ये वैल्यू हमें ढूंढना है, x का वैल्यू और y का वैल्यू हमें ढूंढना है, और उनका वैल्यू ढूंढने के लिए हमें फॉर्मूलाज भी मालूम है, बट फॉर्मूलाज में क्या वैल्यूज डालना है वही हमें नहीं मालूम है। मतलब dx का वैल्यू क्या होगा, dy का वैल्यू क्या होगा, तो वो वैल्यूज़ हम ढूंढेंगे। तो सबसे पहले हम जाएंगे, हम ये d का वैल्यू मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा कैसे ढूंढते हैं। तो d इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट हमें ड्रॉ करना होगा। ये मैंने एक डिटर्मिनेंट ड्रॉ कर दिया। इक्वेशन 1 के पास आप जाएंगे, इक्वल टू का साइन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इक्वल टू के पहले हम देखेंगे, इक्वल टू के पहले, इक्वल टू के पहले जितने भी नंबर है विथ साइंस आपको लिखना है, ओनली नंबर्स दैट इज कोएफिशिएंट। तो पहला नंबर यहाँ पर मुझे 2 दिख रहा है, प्लस है तो प्लस का साइन मेंशन नहीं किया तो चलेगा, माइनस होगा तो मेंशन करना होगा, और उसके बाद 2 के बाद आपको 3 दिखाई दे रहा है, सो 3। सिमिलरली इक्वेशन 2 में भी हम वही करेंगे। सो पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4, इक्वल के पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4, और उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है हमें, 2। तो हमने d का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया। अभी इसको ओनली सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें d का वैल्यू मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा कि dx का वैल्यू कैसे ढूंढना है, dx का वैल्यू और dy का वैल्यू। बहुत इजी है। अभी हम dx और dy का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस में राइट हैंड साइड में क्या है वो देखेंगे, मतलब इक्वल के राइट हैंड साइड में। तो अगर आपने दोनों इक्वेशंस में ध्यान से देखा तो पहले इक्वेशन में इक्वल के बाद आपको 6 नज़र आ रहा है, और दूसरे इक्वेशन में इक्वल के बाद आपको 8 नज़र आ रहा है। ओके, तो 6 एंड 8 आपको यहाँ पर दोनों नज़र आ रहे हैं, 6, 8। तो dx में लिखते समय 6 एंड 8 को आप पहले लिखोगे, और dy में लिखते समय 6 और 8 को आप बाद में लिखोगे। ओके, बहुत ही ईजी है। मैंने क्या किया आपको समझ आया होगा कि dx और dy का वैल्यू निकालने लिए
निकालने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू का राइट हैंड देखना पड़ेगा। तो इक्वल टू का राइट हैंड है 6 एंड 8। ओके, तो 6 एंड 8, तो dx में लिखते समय 6 और 8 आप पहले लिखोगे और dy में लिखते समय 6 और 8 आप बाद में लिखोगे। अभी आप बोलोगे सर यहाँ पर तो वैकेंट स्पेस है, यहाँ पर एक वैकेंट मतलब खाली जगह है और यहाँ पर भी एक खाली जगह है, तो उधर हमें क्या लिखना है? तो ये दोनों खाली जगह आपको फिलअप करने के लिए आपको मदद लेनी पड़ेगी dx की, सॉरी d की। यहाँ पर इसकी मदद लेनी होगी। दोनों का वैकेंट स्पेस फिलअप करने के लिए आपको d की मदद लेनी होगी। तो आप देखोगे कि ये यहाँ पर जो मिसिंग है dx में, मतलब यहाँ पर जो मिसिंग है वो देखेंगे इसके जगह पे d में क्या लिखा है। तो यहाँ पर जो मिसिंग है उसके जगह पे d में लिखा है 3 और 2, तो हम वही यहाँ पर लिखेंगे, 3 लिखेंगे और 2 लिखेंगे। सेम यहाँ पर dy में जो मिसिंग है, पहला कॉलम मिसिंग है, तो हम वही देखेंगे कि d में पहले कॉलम में क्या है, क्योंकि dy में पहला कॉलम मिसिंग है, तो हम वही देखेंगे d में पहले कॉलम में क्या है, 2 और 4, उसकी जगह पे क्या है। तो यहाँ पर हम इसको निकाल देंगे और वहाँ पर हम 2 एंड 4 लिख देंगे। अभी हमें d का वैल्यू भी मालूम है, dx का भी मालूम है एंड dy का भी मालूम है। 1 बाय 1 हम सबका वैल्यू यहाँ पर सॉल्व करके निकाल सकते हैं अभी। तो d का वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 से फर्स्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 हमें कितना आता है, अभी आप सबको मालूम होगा, 4। नेक्स्ट 3 सेकेंड नंबर, 3 से 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, 3 4 इज 12, ये भी आ गया। और उन दोनों के बीच में माइनस का साइन हमेशा डालना होता है, मैंने बताया था। सो 4 माइनस 12 इज -8, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, 12 इज ग्रेटर, सो 12 के पहले माइनस का साइन है, तो आंसर को भी माइनस का साइन हमें देना होगा। नेक्स्ट आता है dx, फर्स्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 2, 6 इंटू 2 इज 12। नेक्स्ट आता है 3, सेकेंड नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 8 इज 24, so 12 minus 24 it is -12। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है dy, सो फर्स्ट नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू 8, 2 इंटू 8 इज 16, ओके, 6 4 इज 24, दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा हमेशा की तरह, सो 16 माइनस 24 इज अगेन -8। अभी अगर आपने देखा होगा तो हमें d का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है -8, dx का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है -12 एंड dy का वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर लिया है -8। तो हम 1 बाय 1 इस फॉर्मूला में दोनों का वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। dx में भी उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और dy d में भी उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और x और y का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो x कैसे ढूंढेंगे? जैसे हमने पहले देखा था, dx अपॉन d। सो dx इज हाउ मच? dx का वैल्यू हमने देखा है -12 है, अपॉन d का वैल्यू कितना है, तो -8 है, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, सो x का वैल्यू हमें मिलेगा 3/2। आफ्टर दैट हम y का वैल्यू निकालेंगे, तो y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? y का वैल्यू इज dy अपॉन d। सो हम देख सकते हैं dy का वैल्यू कितना है, तो dy का वैल्यू -8 है, अपॉन d का वैल्यू भी हमने ढूंढ लिया है, दैट इज अगेन -8, सो यहाँ पर भी -8 होगा, माइनस माइनस विल गेट कैंसल्ड, 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, तो आंसर इज 1। देयरफॉर जो इक्वेशन हमने देखा था उसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज, पहले x का वैल्यू लिखेंगे -3/2, सॉरी इट इज ओनली कॉमा 1, बाद में y का लिखें। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने एक सम जो देखा वो क्रैमर्स रूल से हम सॉल्व कैसे करेंगे। नेक्स्ट, तो आज का हमारा सेकेंड सम है
-5x + y इज इक्वल्स टू -5 एंड 2x - 3y इज इक्वल्स टू -6। उसके नीचे क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर रूल। तो मैंने यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख दिया है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फिर से एक बार, -5x + y इज इक्वल्स टू -5 एंड इक्वेशन 2 हमारा है 2x - 3y इज इक्वल्स टू -6। अभी इन दोनों इक्वेशंस को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। अगर आपको याद होगा तो इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना है वो बताने से पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि इक्वेशंस का स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम हमेशा स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखना, सॉल्विंग करने से पहले एक बार देख लेना कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अभी हमारे इक्वेशंस इस सम में स्टैंडर्ड फॉर्म में है बिकॉज इक्वल के पहले वेरिएबल्स हैं एंड इक्वल के बाद हमें नंबर दिखाई दे रहा है। तो इक्वेशंस आर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो हम आगे सॉल्विंग करना शुरू करेंगे। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, उसके बाद आपको सॉल्विंग शुरू करना है। बिना इक्वेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो आंसर गलत आने के बहुत चांसेस होते हैं। सो नेक्स्ट, हमें दो वेरिएबल्स इस इक्वेशंस में दिख रहे हैं x एंड y। तो x एंड y का वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है वो तो आप जानते हो। x का वैल्यू हम कैसे ढूंढते हैं, x इज इक्वल्स टू dx/d, ये तो आपको मालूम है। ओके, एंड y इज इक्वल्स टू हाउ मच, इट इज़ dy/d, ये भी आपको मालूम है। x का वैल्यू आप निकालते हो dx/d से डिवाइड बाई d, एंड y का वैल्यू आप निकालते हो dy डिवाइड बाई d। तो ये तो बहुत ईजी है, आपको मालूम है। ओके, पर मैंने तब भी ये बताया था कि ये जो dx है, dy है और ये जो d है, इनका वैल्यू आपको डिटर्मिनेंट के थ्रू सॉल्व करके निकालना होता है। तो वो वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले उसके लिए हम निकालेंगे d का वैल्यू। d का वैल्यू फाइंड आउट करना सबसे ईजी होता है। आपको डिटर्मिनेंट ड्रॉ करना है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट में सबसे पहले आप देखोगे इक्वेशन 1 दिखाई दे रहा है आपको। इक्वेशन 1 में इक्वल के पहले ओनली नंबर्स लिखना है विद देयर साइन। ओके, अगर कोई वेरिएबल के पहले नंबर नहीं होगा तो आप उसे 1 कंसिडर कर सकते हो। तो x के पहले, पहला वेरिएबल हमारा x है, उसके पहले नंबर हमें दिख रहा है, ओनली नंबर लिखना है, दैट इज़ -5। नेक्स्ट वेरिएबल हमारा दिख रहा है y। y के पहले कोई नंबर नहीं है तो हम यहाँ पर 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं उसकी जगह पे। नेक्स्ट इक्वेशन 2 में x के पहले हमें 2 दिखाई दे रहा है और 3 के पहले हमें -3 दिखाई दे रहा है। सो हमारा ये सॉल्विंग मैंने आपको d का कैसे करना है डिटर्मिनेंट में, ये मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आप देखोगे dx और dy। सो dx और dy ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं हो, बहुत ही ईजी है। ये dx हो गया और यहाँ पर dy हो गया। तो dx और dy में आप क्या करोगे, इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे कॉन्सेंट्रेट करोगे। तो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे हमें दो नंबर्स दिख रहे हैं, -5 एंड -6। तो dx में लिखते समय पहले -5 और -6 को पहले लिखोगे और dy में लिखते समय -5 और -6 को आप बाद में लिखोगे। बहुत ईजी है। ओके, अभी ये जो वैकेंट स्पेस यहाँ पर है, ये जो खाली जगह है dx और dy में, वहाँ उन्हें हमें भरना है। तो उन्हें हम कैसे भरेंगे, ये d के मदद से, ये d के मदद से। ओके, तो अभी ये d की मदद कैसे होगी, तो हम वही देखेंगे कि यहाँ पर ये जो मेरा वैकेंट स्पेस है वो देखेंगे, उसकी जगह पे d में क्या लिखा है, मतलब इसके एग्जैक्ट पोजीशन पे d पे क्या लिखा है। तो इसके जगह पे d में लिखा है 1 और -3। तो हम वही करेंगे, इसको यहाँ से निकाल देंगे और उसके जगह पे हम लिखेंगे 1 और -3। नेक्स्ट हम वही करेंगे dy के लिए। dy में हम देखेंगे ये जो वैकेंट स्पेस है उसके जगह पे d में क्या लिखा है, तो इसके जगह पे d में लिखा है -5 और 2। तो हम वही करेंगे, उसको वहाँ से मिटा देंगे और उसके जगह पे हम लिखेंगे -5 और 2। बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट, अभी आप d को सॉल्व करोगे, d को सॉल्व करेंगे आप। कैसे सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई आपको तो आता ही है।
सो यहाँ पर एक चीज़ देखना, -5 -3 को मल्टीप्लाई करेगा, तो साइंस को मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे होगा। -5 मल्टीप्लाई करेगा -3 को, उसके बाद ये जो 1 है वो मल्टीप्लाई करेगा 2 को, 1 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 2 को, और दोनों के बीच में माइनस का साइन ही आएगा हमेशा। पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से पहले हमें साइंस को मल्टीप्लाई करना होता है। माइनस माइनस यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस का साइन मेंशन नहीं किया तो भी चलता है। 5 3 इज 15, दोनों के बीच में माइनस है तो वो माइनस एज इट इज़। 1 × 2 इज़ 2, सो 15 - 2 इज़ 13। नेक्स्ट डी हो गया। अभी डी के बाद हम निकालेंगे डी एक्स कैसे निकालेंगे? अगेन वही क्रॉस मल्टीप्लाई, -5 × -3, माइनस, दोनों के बीच में हमेशा माइनस होगा, 1 × -6। सो अगेन -5 × -3, माइनस माइनस इज प्लस, 5 3 इज 15, माइनस है, ये जो माइनस है वो एज इट इज़ यहाँ पर। आफ्टर दैट 1 × -6, 1 का साइन प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस माइनस माइनस, 1 × 6 इज 6। आफ्टर दैट 15 माइनस माइनस, ये जो माइनस है ये माइनस और ये माइनस वो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 6। सो यहाँ पर dx हमारा आएगा 21। नेक्स्ट हम निकालेंगे dy। dy हम कैसे निकालते हैं? सिमिलरली वो देखेंगे, -5 × -6, -5 × -6, आफ्टर दैट -5 × 2, -5 × 2, और दोनों के बीच में माइनस का साइन होगा, तो यहाँ पर आने वाला है -5 × -6, तो माइनस माइनस प्लस, 5 6 इज 30, बीच में माइनस है वो माइनस का साइन एज इट इज़ आ गया, 2 का साइन यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 5 2 इज 10, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 30, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 30 + 10, सो dy हमें मिल गया 40। तो अभी हमें ध्यान से अगर आपने देख लिया तो हमें dx भी मिल गया, dy भी मिल गया, और हमें d भी मिल गया, तीनों के वैल्यूज़ मिल गए। तो हम x और y का वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। x का वैल्यू हम कैसे ढूंढते हैं? तो x का वैल्यू हम ढूंढते हैं dx/d। x है तो dx आएगा, y है तो dy आएगा। dx का वैल्यू हमारा आया है 21 और d का वैल्यू हमारा आया है 13, तो वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 21/13। ओके, आफ्टर दैट y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। y का वैल्यू इज dy/d। dy का वैल्यू हमने ढूंढ लिया है, 40 है वो, और d का वैल्यू तो हमें मालूम है, वो तो 13 हो गया। सो इस तरीके से हमने x का वैल्यू भी ढूंढ लिया, y का वैल्यू भी ढूंढ लिया। अभी इन्हें हम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों सेम टेबल में नहीं जा रहे हैं। सो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस इज, पहले x का वैल्यू लिखेंगे, x का वैल्यू हमारा आया है 21/13, 21/13, कॉमा बाद में y का वैल्यू लिखेंगे 40/13। आई होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी, जिसमें हमने क्रैमर्स रूल के बारे में देखा। क्रैमर्स रूल देखने से पहले उनकी डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कैसे करते हैं वो हमने सीख लिया। और आई होप आप डेली वीडियोस देख रहे हो और ये इससे रिलेटेड सारे सम्स आप सॉल्व कर रहे हो। कोई भी क्वेरीज आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, आपके पास मेरा कांटेक्ट नंबर है। एंड सैटरडे को जितना भी हमने आज तक मैथ्स में किया है उसके ऊपर एक छोटा टेस्ट हम कंडक्ट करेंगे, तो आई होप आप उस टेस्ट के लिए भी आप प्रिपेयर हो। टिल देन, स्टडी हार्ड, स्टे सेफ, स्टे होप। थैंक यू।